तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि मेरी जितनी भी अब नई वीडियो आने वाली है वो सब अपने आप में एक बहुत ही अच्छी है और एक बहुत खास न्यूज है। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा की तैयारी देख कांग्रेस में हलचल। सपा के लिए भी कांग्रेस भी सीटें छोड़ती रही है। कांग्रेस के गढ़ में चुनाव लड़ सकती है सपा। गठबंधन टूटा तो कांग्रेस को रायबरेली अमेठी में चुनौती देगी सपा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। वर्तमान विधानसभा चुनाव के लिए आईएनडीआई में कुछ दलों के बीच खटास दिखाई दी है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे। लेकिन खुद इन दलों के अंदर यह तैयारी भी चल रही है कि गिले शिकवे बरकरार रहे तो उन्हें क्या करना है। किसी कारण गठबंधन पर आंच आई तो असर उन सीटों तक भी पहुंचने की आशंका है जिनसे कांग्रेस की आन जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे में तवज्जो न मिलने से नाराज सपा ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में भी लोकसभा प्रत्याशी की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस भी पुराने एहसानों का लिहाज कर सिर्फ सपा नेतृत्व यानी कि सफाई परिवार के लिए एक सीट छोड़कर बाकी सीटों पर मुकाबले की रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी समझौता विफल होने से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे तेवर न सिर्फ जुबान पर सिमटे हैं बल्कि राजनीतिक मोर्चों पर भी उसी मूड के साथ सजाना शुरू कर दिया है। सपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि गठबंधन बने रहने की संभावनाओं को कमजोर होते देख पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी में भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं, तो अमेठी की पारंपरिक सीट में राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन अब फिर वह वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया गया कि रायबरेली से सपा मजबूत जनाधार देखते हुए ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे तो अमेठी संसदीय सीट पर गोरीगंज के तेज तर्रार विधायक राकेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। यहाँ खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर सपा सोनिया और राहुल के विरुद्ध प्रत्याशी उतारने से तभी भी परहेज करती रही है जब इन दोनों दलों में से कोई गठबंधन नहीं था। सपा 2009 में रायबरेली में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी और इसी तरह से जब से अमेठी पर पहले सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी लड़ने के लिए आए तो सपा ने किनारा कर लिया, ताकि यह चुनाव दोस्ती एक तरफा नहीं है। कांग्रेस भी सपा के लिए सीट छोड़ती रही है। मैनपुरी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, इसीलिए 2009 में उनके या उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ी। कन्नौज में 2009 में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह के खिलाफ कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट की। फिर 2019 में अखिलेश यादव तो 2022 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध प्रत्याशी नहीं उतारा, मगर अब सपा रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ सकती है। वहीं इस संभावना पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि पार्टी की अभी तक रणनीति यही रही है, अगर गठबंधन टूटता है तब कांग्रेस सिर्फ सपा के नेतृत्व के विरुद्ध नहीं लड़ेगी। यदि दोनों दल एक दूसरे के गढ़ में लड़ते हैं तो कांग्रेस को अधिक चुनौती मिलेगी। दरअसल अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में सपा का भी जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा का कब्जा है, 3 पर भाजपा है, जबकि कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। इसी तरह रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर सपा और 1 पर भाजपा को 2022 में जीत मिली थी। कांग्रेस यहाँ भी शून्य है। वहीं कांग्रेस का कोई प्रभाव मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ में फिलहाल नहीं है।